आज की एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के 100 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं, जो ऐतिहासिक है। इस अद्वितीय सफलता से कोई नाखुश कैसे हो सकता है? कैसे कोई सवाल उठा सकता है? वो लोग जो कुछ महीनों पहले ये सवाल पूछ रहे थे कि देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन आखिर कैसे दी जाएगी, कह रहे थे कि 2024 से पहले वैक्सीनेशन पूरा करना असंभव है। हैरानी की बात यह है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भी आज वो सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर सियासत हम आपको दिखाएंगे। पहले देखिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस जो हमने कीर्तिमान पाया है उस पर क्या बोला। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर देख चुके लोगों के लिए यह आंकड़ा देखना बेहद सुखद था। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, एक असंभव काम जो संभव हो गया। देश भर में इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ नंबर नहीं है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, नए भारत की तस्वीर है। भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। कोरोना की महामारी ने देश में जब विकराल रूप दिखाना शुरू किया, लोगों का विश्वास डगमगा गया कि भारत का इस महामारी से लड़ना बेहद मुश्किल होगा। इसी मुश्किल से मुकाबला करने के लिए देश में सकारात्मक माहौल तैयार किया गया। कोरोना के खिलाफ युद्ध में जनशक्ति को पहली प्राथमिकता दी गई। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। वो बात और है कि तब भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन देश की एकता खंडित नहीं हुई। महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। देखते ही देखते नामुमकिन मुमकिन हो गया। दुनिया भर का सबसे बड़ा अभियान भारत में शुरू किया गया। सबको वैक्सीन मुफ्त मिले, इसकी मुहिम शुरू हुई, जो 100 करोड़ डोज के बाद भी बिजली की गति से जारी है। ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए यह भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई,
एक वक्त था जब भारत में पीपी किट तो छोड़िए, पर्याप्त मात्रा में मास्क का भी उत्पादन नहीं होता था। विरोधी दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देते थे, लेकिन आज दुनिया के वही देश मेक इन इंडिया का लोहा मान चुके हैं। एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। देशवासियों को वैक्सीन देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया। गरीब अमीर, गांव शहर, देश का एक ही मंत्र रहा, अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन दिए जाने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। मंच कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी देश में हो या विदेश में, कोरोना के खिलाफ जन जन तक संदेश पहुंचाना नहीं भूलते। आज भी उन्होंने कहा कि हम सभी को मास्क को सहज स्वभाव बनाना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मिलकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है, वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। देश में त्योहार का मौसम है। पिछली दिवाली कोरोना के खौफ में बीती, अब की बार हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को यही संदेश दिया है। तो अगर देश में कोरोना के 100 करोड़ टीके लग चुके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सभी खुश होंगे। ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं आपको अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर का एक ट्वीट दिखाती हूं। पहले 2 पंक्तियों में आपको प्रसंग बता देती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद राष्ट्र को संबोधित किया, देश की जनता को बधाई दी। अब 100 करोड़ वैक्सीनेशन जैसे ऐतिहासिक पल का विरोध भी देखिए। इस पूरी तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में सबसे नीचे एक डॉक्टर है। डॉक्टर के कंधे पर कोरोना महामारी का बोझ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर एलपीजी का सिलेंडर है और फिर पेट्रोल पंप, और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का कैरिकेचर लगाया गया है जिस पर एक मोर बैठा है। विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए, ये देश के हित में है, लेकिन विरोध उन्हीं बातों का होना चाहिए जो राष्ट्र हित और जनहित में ना हो। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर इस तरह का विरोध क्या आपको तर्कसंगत लगता है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब देश को संबोधित किया, तब भी उन्होंने कहा कि तरह तरह के सवाल पूछे गए। इतना तक कहा गया कि भारत महामारी से लड़ नहीं पाएगा, लेकिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन ने सबके सवालों का जवाब दे दिया। भारत
अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त। विपक्ष को 100 करोड़ वैक्सीनेशन के ऐतिहासिक पल की भी खुशी नहीं हुई। सरकार ने देश की जनता को 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बधाई दी और विपक्ष ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री आरएमएल गए, जो हेल्थ वर्कर हैं उनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग देश में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन नहीं बनाया जा सकता है, वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है, उन सबको जवाब मिला है। देखिए, मुझे ये लगता है कि मोदी जी आजकल श्रेय लेने के लिए ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। उनका भाषण मैंने भी सुनी, ये कि नीरा सुनना और सिर्फ श्रेय लेने की कवायद है। मैं तो ये आशा किया था कि कम से कम सच तो बताए मोदी जी। कभी विपक्ष की तरफ से हम लोग ये नहीं कही कि ये नहीं, वो नहीं, सो नया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर कुछ नहीं कहा तो वीआईपी कल्चर पर और गड़े मुर्दे ही उखाड़ते रहे। उन्होंने लिखा, मोदी कहते हैं टीकाकरण अभियान में वीआईपी कल्चर नहीं, केवल भारत में 25% एक्सक्लूसिव कॉर्पोरेट क्षेत्र का वैक्सीनेशन कोटा है। मोदी ने अभियान शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले पहला वैक्सीन ऑर्डर दिया था। उन्होंने राज्यों और लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। उन्होंने नीति बदली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इस अक्षमता और दूरदर्शिता के अभाव में दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई। हमने अपनों को खो दिया। हमें उन जीवन को भी कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी जान उपेक्षा और करुणा की कमी की वजह से गई। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कम से कम 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी, लेकिन ये पूछ लिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कहां थे। सरकार इवेंट करने से बचे, 100 करोड़ डोज नहीं 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें। धन्यवाद देश के आशा वर्कर से लेकर हेल्थ स्टाफ का, धन्यवाद वैज्ञानिकों का। पीएम आरोप लगाते हैं, हम सवाल क्यों नहीं उठाएं कि आप दूसरी लहर के वक्त कहां थे जब लोग मर रहे थे। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। प्रियंका चतुर्वेदी को शायद याद नहीं, लेकिन कोरोना संकट काल के 19 महीनों में 10 बार प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने आए। उन्होंने देश की जनता को हौसला दिया। सभी विपक्षी दल जब एक सुर में विरोध कर रहे थे तो भला आम आदमी पार्टी पीछे क्यों रहे। उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार वैक्सीनेशन पर गंभीर होती तो 6 महीने पहले ही 100 करोड़ डोज हो जाते। कोरोना के मामले पूरी तरह से थमे नहीं हैं। चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम के हालात बेहद खराब हैं। ये बात ठीक है कि भारत में 100 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, फिर भी सावधानी बरतनी अभी जरूरी है। राजनीति बेशक कीजिए, बस राष्ट्र हित मत भूलिए।